ये कौन है जी बैल, ये लड़का? ये तो नया लड़का लग रहा है। चलो देखो, पहले कर दीजिए, हो गया। 2 मिनट हम लोग प्रीपोजिशन की डिफिनीशन पढ़ लेंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं 5-10 मिनट के बाद हम लोग का लिस्ट शुरू होगा। पहले 2 वाक्य लिखता हूं, नॉर्मल सामान्य से 2 वाक्य लिखेंगे, आपको बताना है सही या गलत। राम एट टू एन एप्पल, सही है या गलत है? मोहन सोल्ड इन अ सोफा, मोहन ने सोफा बेचा। कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? मोहन सोल्ड इन अ, अच्छा मजा नहीं आ रहा। अरे अब आ रहा है मजा? सही है या गलत है? गलत है। अच्छा इसको हटा के पढ़ते हैं जरा। ठीक लग रहा है क्या? अरे अच्छा लग रहा है क्या? यस। ऊपर वाला बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे 5-10 मिनट का सब्र करेंगे। सब्र क्या करेंगे? पढ़ ले ढंग से, लिस्ट आएगा थोड़ी देर में। वो राम ने क्या खाया? सेब खाया। मोहन ने बेचा, क्या बेचा? यहां प्रीपोजिशन नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि ये दोनों वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। वर्ब से पूछो क्या या किसे, जवाब में मिलेगा। तो नॉर्मल इंग्लिश वाक्य ऐसे शुरू होती है, एस भी, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव रहा तो उसके बाद क्या दिखेगा? और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव रहा तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हो? बोलो। वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अपना संबंध दर्शाते हैं। इनका किसी और व्यक्ति या वस्तु से लेना देना। और ट्रांजिटिव वो है जो सब्जेक्ट ने किया और उसका लेना देना। और हिंदी में पूछोगे क्या या किसे, में मिलता है। कई बार पढ़ चुके, बेसिक है, एबीसीडी है ना। जैसे मोहन किल्ड, मोहन मारा। अगर सब्जेक्ट ने मारा है तो कोई ना कोई तो मारना ऐसा काम है कि अगर सब्जेक्ट मारेगा तो कुछ ना कुछ, तो वैसा काम जो सब्जेक्ट करे और उसका असर किसी और व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस व्यक्ति या वस्तु पर असर पड़ता है उसको, मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन किल्ड अ। अच्छा ये बताओ, यहां टू लगा दे या फॉर एट लगा देते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव क्या नहीं लेता? ऑब्जेक्ट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका कोई लेना देना, और ये ऑब्जेक्ट लेता है। इस वर्ब का इस नाउन से कोई लेना देना है या नहीं? बेचा, क्या बेचा? खाया, क्या खाया? मारा, किसे मारा? तो ट्रांजिटिव के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? और उस वर्ब का उस नाउन से कोई संबंध होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? इतनी बात समझ में आती है क्या? चलो ठीक। अब मैं 4 हिंदी वाक्य लिख रहा हूं। राम ने एक सेव में खाया। राम ने, सब्जेक्ट कौन है? उसका वर्ब कौन है? क्या खाया? सही है या गड़बड़ है? क्यों गड़बड़ है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब सीधे क्या लेता है? हिंदी वाक्यों में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इंग्लिश है। हिंदी वाक्य ऐसा होता है। पढ़ा है क्या कभी? अरे पढ़ा है क्या? 10वीं बार पढ़ चुका है। अंग्रेजी का नॉर्मल वाक्य कैसा दिखता है? और हिंदी वाक्यों में वर्ब कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। हिंदी हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, शुरुआत किससे होगी? इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद अगर वर्ब ट्रांजिटिव रहा तो हिंदी वाक्यों में वर्ब सबसे, और उसका ऑब्जेक्ट उसके। पढ़ा है क्या? ठीक है। मैं हटा दे या रहने दे? क्यों हटा देना है?
ग्रामर को मारिए गोली, प्रीपोजिशन की परिभाषा को मारिए गोली। इस वाक्य का सब्जेक्ट दिख रहा है कौन? चीन क्या है? चीन के लिए वर्ब कौन सा है? चीन क्या है? बी क्रिया के साथ नाउन आया, ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट। मैं, इसका वर्ब कहाँ है? परिचित, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब कौन है? सोया। क्या सोया? सोफा सोया। क्या सोया? तो सोफा। क्या सोया या किसे सोया? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, ये सोफा वर्ड सही है या गलत है? अभी सही है या गलत है? क्यों गलत है? अच्छा, ऊपर में सेव सही है या गलत है? क्यों सही है? राम ने खाया, तो क्या खाया? तो वर्ब से पूछो क्या या किसे, जवाब में मिलेगा तो राम सोया। क्या सोया? अच्छा, सभी को अंग्रेजी में लिख लेते हैं। राम स्लेप्ट द सोफा। सब्जेक्ट है, वर्ब है। आई एम अवेयर, सब्जेक्ट है, बी क्रिया है, और ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बी क्रिया के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, और बी क्रिया के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन। चाइना इज अ थ्रेट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये नाउन है जो कि इज का। सोफा को हटा दें। अब पढ़िए तो तीनों वाक्य ठीक लग रहा है। राम सोया, अगला मैं परिचित हूं, और ये चीन एक खतरा। यहां तक सही है बोलने में? अरे बोल के देखना भाई, बोलो। पहले ये वाला बोलो, दूसरा बोलो, और तीसरा बोलो। अच्छा, ये जो नाउन है, इस नाउन का इस वर्ब से संबंध है या नहीं? क्या संबंध है? ये नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलो बोल लेते हैं। राम एट एन एप्पल, सब्जेक्ट कौन है? वर्ब कौन है? क्या खाया? क्या खाया? एप्पल क्या बन गया? ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आप जो लिख रहे हैं, बस प्रीपोजिशन की परिभाषा आने वाली है फाइनल। अब मैंने 3 नाउन डाले हैं वाक्य में। एक नाउन डाला, एक नाउन डाला, और एक नाउन डाला भारत। अब जरा तीनों वाक्यों को पढ़ के देखा जाए। मजा आ रहा है क्या? अब ये तीनों नाउन जो है, तीनों को हटा के पढ़िए जरा। अब ठीक लग रहा है? अरे ठीक लग रहा है क्या? अब जोड़ के पढ़ो एक बार, जोड़ के पढ़ तो। यस सर। अब ठीक है या गड़बड़ है? खराब लग रहा है, मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना? अच्छा, अब हटा के पढ़ते एक बार। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको पढ़ो तो अंग्रेजी में। मुझे बस ये समझाओ कि ये जो नाउन है, क्या ये सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो राम है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्यों नहीं? इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो वो जो नाउन आ रहा है कौन? सोफा, इसका इस वर्ब से कोई संबंध। अब यहीं पर आता है कौन? अगुआ। क्या था अगुआ? अगुआ की परिभाषा क्या थी? मान लो ये किसी का घर है और ये इस घर का कोई सदस्य है। ये पूरा घर है और ये इस घर का, और ये आप है। ये जो पहले परिभाषा पढ़े थे उसमें हम लोग एक लाइन जोड़ेंगे। अगर आप इस घर में घुसना चाहें तो एंट्री मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? आपका कोई संबंध होना
मान लो आप घर में गए, रोड पर गए, आपको भूख लगा तो किसी का गेट नॉक करके कहेंगे चचा खाना दे, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपका उस घर में कोई, हेलो, कौन कौन बिफोर का खड़ा हो पहले? अच्छा ठीक, चलो देखो, नहीं ठीक है। आपको किसी घर में खाना पीना घुसने की इजाजत तभी मिलेगी जब आपका उस घर के सदस्य के साथ कोई संबंध हो, और अगर संबंध नहीं होगा तो आपको दरवाजे से, मान लो रोड पे जा रहे हैं, नींद आएगा तो किसी का गेट नॉक करेंगे, कहेंगे भैया बेडरूम दिखावा है, सुते के मन करे तो बहुत नींद आवे तो, ऐसा बोलेगा क्या? चलो बोलना भी मत रे बहन। मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें कई सारे वर्ड होंगे, अलग अलग वर्ड्स होंगे ढेर सारे, और मान लो ये कोई नाउन है और ये नाउन चाहता है कि हमको भी वाक्य के अंदर जगह मिले, मैं भी इस वाक्य का हिस्सा बन जाऊं। क्या नाउन को घुसने दिया जाएगा? वही होगा जो उसके साथ होगा। एक नाउन को वाक्य में तब तक जगह नहीं मिलेगी जब तक उसका वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ संबंध नहीं होता। और बुझा क्या? अच्छा मान लो आपका संबंध नहीं है तो तुम क्या करोगे? लौट जाओगे कि कुछ प्रयास करोगे? क्या करेंगे? दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे, अगुआ लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? अगुआ आपके आगे जाता है या बाद में? जाएगा, फलना बाबू से बतियाएगा, कहेगा फलना बाबू लड़का बहुत निमन हो, अंग्रेजी पढ़ा हो, है ना, और आपका सेटिंग कर देगा। सेटिंग समझता है ना? क्या बात है, आवाज देखो सौकाल सेटिंग के नाम पर। अब घर में एंट्री मिलेगी या नहीं? क्यों एंट्री मिलेगी? आवा पहुना, पहले बता चुके, वही बता रहे हैं। जिस तरह अगुआ आपके आगे जाता है और आपका संबंध उस घर में जोड़ देगा जहां आपका, उसी प्रकार मान लो किसी नाउन का वाक्य में कोई संबंध, तो नाउन के पहले एक अगुआ जाता है, इसका नाम ही है प्री, मतलब अपोजिशन, मतलब एक ऐसा शब्द जिसका स्थान होगा किसके पहले, और ये उस नाउन का सेटिंग करा देगा वाक्य के दूसरे जहां कोई रिश्ता नहीं था। और जिस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है उस नाउन को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल। इतनी बात समझ में आती है? बोलो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन and shows the relation of that noun to some other word of the sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के आगे आता है और उस नाउन का संबंध वाक्य के, आम भाषा में बोले तो ये क्या है? क्या जोड़ता है? संबंध। किसका संबंध? किसके साथ? अब दिक्कत क्या हो रहा है कि ये जो तीनों नाउन है, कौन कौन? सोफा, मैटर और इंडिया, इन तीनों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं है। और बुझा क्या? ये जबरदस्ती घुस रहे हैं कि भैया बेडरूम दिखाइए, तो क्या होगा? ये सब जबरदस्ती घुस रहा है, दरवाजा तोड़ रहा है इन लोग, इसीलिए वाक्य ऐसा लग रहा है। नाउन को वाक्य में आना है तो संबंध ना, सर ये तो ठीक लग रहा है, तो ये रिश्तेदार है इसका, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का अपना रिश्तेदार होता है। ये सारे बिना रिश्ते वाले हैं, तुम लोग की तरह जबरदस्ती वाले। सबको क्या किया गया? भगा दिया गया। अब जरा वाक्य को पढ़ो, इसको हटा के पढ़िए। राम स्लेप्ट, आई एम अवेयर, चाइना इज अ थ्रेट। लेकिन आगे हम नाउन लगा के बोलो, चाइना इज अ थ्रेट इंडिया।
कैसन तो? आई एम अवेयर दिस मैटर, राम स्लेव द सोफा, कैसन तो? ये ऐसे लगे थे जैसन हिंदी में इधर लगे थे। अब उपाय क्या है कि हम इन नाउन्स का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कुछ संबंध जोड़ें। तो अब हम यहां पर बोल रहे हैं ऑन। पहले रिश्ता क्या था? नहीं था। अब ये अगुआ आया नाउन के पहले और इस नाउन का सेटिंग करा दिया वर्ब से। किसे करा दिया? आप पढ़े में अच्छा लग रहा है क्या? राम सोफा, इसका कोई संबंध नहीं था किससे? ये आया अगुआ और नाउन के बीच में सेटिंग कर। हिंदी में पी का पियो पहले होता है और अंग्रेजी में पी का पियो। मैं परिचित हूं हिंदी में। अच्छा, बचपन में सिखाया गया था कि यहां से बोलना है। कैसे पता? ऐसे ही पता है कि यहां से लगेगा सर। अच्छा, इसको हटा के पढ़ो तो बेहुदा उटपटांग। अब पढ़ो तो, और अब पढ़ो मजा नहीं आ रहा। अब पढ़ो तो आपको पता है सर कि यहां से लगेगा, पता है ना? नॉर्मल भाषा से आपको पता है। अंग्रेजी में अवेयर के साथ ऑफ लगता है। जिस चीज से परिचित है, अवेयर ऑफ समथिंग। ये ऑफ ने क्या किया? इस नाउन का संबंध जोड़ दिया इस एडजेक्टिव से। पहले इस नाउन का वाक्य के किसी शब्द के साथ कोई संबंध। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का संबंध वाक्य के दूसरे। अब जरा ये पढ़ो, चीन भारत खतरा है। अच्छा, ये पता चल रहा है, पता चल रहा है क्या? और ये क्या हो गया? अब उसको पढ़ के देखो, अच्छा लग रहा है क्या? यही हम लोग को पढ़ना है कि यहां टू नहीं फॉर लगेगा। हिंदी में कैसे पता है? लखेरन चा पढ़ाए थे। अच्छा, पता है सर कि वहां के लिए बोलना है, लेकिन अंग्रेजी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अरे बुझा क्या? तो इस वर्ब के साथ, इस एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन और इस नाउन के साथ प्रीपोजिशन, कौन सा वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, और यहां पर इन लगा देते हैं। अच्छा, वहां जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका पहले से रिश्ता है किसके साथ? तो ये बताओ कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन चाहिए, एडजेक्टिव के बाद चाहिए, या नाउन के बाद? तीनों के बाद। प्रीपोजिशन का काम क्या है? नाउन के पहले आना और नाउन का संबंध जोड़ देना वाक्य के दूसरे। ये बेसिक परिभाषा हो गई। अरे बुझा क्या? अब यहां तक क्लियर है? डिफिनेशन वगैरह सब पहले से लिखा हुआ, मैं बस समझा रहा था। ये समझ में आ रहा है क्या है? चलो जी, बहुत हो गया बकवास, अब शुरू करते हैं। शुरू करें? कुछ वर्ब ऐसे हैं बाबू जो अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन टू लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रीपोजिशन टू, और टू के बाद क्या आएगा? पीओ आएगा। जैसे सबसे पहले इट, इट मतलब, और जो चीज खाए, इट टू समथिंग। राजू इट टू ए एप्पल, क्या है वो? अच्छा, ट्रांजिटिव। तो कौन कौन से वर्ब इट लेते हैं? या एक दो दिन बेसिक सारे चलेंगे बच्चा, ये 800 1000 प्रीपोजिशन होगा। कौन कौन से वर्ब टू लेंगे, कौन कौन से वर्ब एट लेंगे, कौन कौन से वर्ब इन लेंगे, कौन कौन से वर्ब ऑफ लेंगे, कौन कौन से वर्ब फ्रॉम लेंगे। ये ऐसे हम लोग अभी बहुत लंबी एक लिस्ट देखने वाले। कौन से वर्ब अपने तुरंत बाद अगेंस्ट लेंगे, कौन से वर्ब अपने तुरंत बाद इनटू लेंगे, कौन से वर्ब अपने तुरंत बाद, क्या छूट गया, फॉर लेंगे। ऐसे हम लोग एक लंबी लिस्ट बनाने वाले हैं और ये 800 से 1000 प्रीपोजिशन याद करने वाले हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, वो बड़ा नंबर है। शुरू में 400-500 बहुत मजा आएगा,
शुरू में 400-500 एकदम लगेगा अरे वाह मजा आ गया, और फिर 500 में नानी याद आ जाएगी, एकदम गारंटी दे रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। टॉक, बात करना, जिनसे बात कर रहे हैं। टॉक सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लिखता, बुझा क्या? जैसे अब अगर मैं हिंदी लिखूं, राजू गीता बात कर रहा है, अरे बहुत तेजे बन जाता है तुम लोग भाई। सब्जेक्ट कौन है? ठीक लग रहा है ना? कैसन तो? क्योंकि ये नाउन वही है, जबरदस्ती घुसा हुआ है, ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, रिश्ता चाहिए। तो ये अगर आप समझ रहे हैं कि यहां से लगेगा सर, तो फिर अंग्रेजी में भी समझ में आना चाहिए कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे राजू इज टॉकिंग गीता। ये वैसा लिखा हुआ है जैसा यहां ये लिखा हुआ था। जिस तरह यहां से लगना जरूरी है, यहां पर जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, टॉक टू समबडी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जबरदस्ती का घुसा हुआ, इसको हटाना पड़ेगा वाक्य से। या तो हटाओ या रिश्ता जोड़ो। रिश्ता कौन जोड़ेगा? तो कौन कौन से वर्ब हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, वो अब आ रहा है। लिखना शुरू करेंगे। ये सब बाद में लिखना, पहले उधर वाला लिखो। नहीं, वर्ड 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 कॉपी। वर्ड वाली कॉपी। बहुत ही ह्यूज लिस्ट होगा बच्चा। ग्रामर पढ़ने समझने की तबीयत बदल जाएगी, ढंग से पढ़ेंगे इसको। प्रीपोजिशन का काम समझ में आया ना? ऐसा नाउन जो हवा में टंगा है उसका क्या कर देता है? रिश्ता जोड़ देता है। हो गया? केवल टू वाले लिखना है अभी, बाकी बाद में। अरे बैल, बाकी बाद में। हो गया? मोहन ने मुझसे झूठ बोला। ऐसे क्यों नहीं बोल सकते मोहन लाइड मी? क्योंकि इस वर्ब का इस प्रोनाउन से कोई संबंध, नाउन है ना, ये नाउन प्रोनाउन बराबर है, तो ये रिश्ता जोड़ने के लिए टू। लेकिन अगर लाइड की जगह यहां लव्ड लिखा रहता, टू लगा देंगे या इन? क्यों सही है? इस नाउन, इस वर्ब का इस प्रोनाउन से डायरेक्ट रिश्ता है। हाँ, अगुआ की जरूरत? आपको अपने घर में जाने के लिए अगुआ चाहिए? अगुआ कहां लगता है? जहां रिश्ता। लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? जिससे झूठ बोले, लाई टू समबडी। जिससे बात किए, टॉक टू समबडी, स्पीक टू समबडी। मोहन लाइड टू मी। हो गया? He spoke no one. He spoke, speak सीधे ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। He spoke to no one. उसने किसी से बात नहीं किया। अगला वर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपत्ति करना। ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति करना। और जिस चीज पर आप आपत्ति किए, ऑब्जेक्ट टू
समथिंग, और ये समथिंग क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। जैसे राजू ने मेरा प्रस्ताव आपत्ति किया। राजू ने क्या किया, ठीक लग रहा है? हिंदी बोलो। राजू ने मेरे प्रस्ताव, कल कमेटी के बैठक में, समिति के बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा, राजू ने मेरे प्रस्ताव पे आपत्ति किया। ये क्यों अगुआ चाहिए? इस नाउन का इस वर्ब से कोई संबंध, क्यों संबंध नहीं बन रहा है? अरे बुझा क्या? अच्छा, आपत्ति किया की जगह कर दो पास किया। अब पढ़ो तो, राजू ने मेरा प्रस्ताव, क्यों सही हो गया? क्योंकि पास करना ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका सीधे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन की जरूरत। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ा, और वही काम अंग्रेजी में करेगा टू। राजू ऑब्जेक्टेड माय प्रपोजल, जिस चीज पर आपत्ति किए, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। तो ऑब्जेक्ट अपने बाद तुरंत क्या लेता है, टू। जिससे बात किए टॉक टू समबडी, जिससे झूठ बोले लाई टू समबडी, जिस चीज पर आपत्ति किए ऑब्जेक्ट टू समथिंग। राजू ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल, बिना टू का क्यों नहीं बोल रहे? इनट्रांजिटिव वर्ब सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। डन है क्या? हर बार हिंदी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। वो बच्चा लोग करता क्या, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। अरे समझो तो कि ऑब्जेक्ट टू क्या है। वो हिंदी में जब आप बोलते तो कैसे बोलते उस चीज को? ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस नाउन का जबरदस्ती घुस रहा है, कोई रिश्ता नहीं, दरवाजा तोड़ रहा है, वही काम ये कर रहा है, तो अगुआ डालना पड़ा। ये पी पियो, ये पी पियो, हिंदी में उल्टा होता है। डन क्या? अब ऐसे बाबू लगभग 200 वर्ड है, कितने जो टू लेते हैं। टू लेने वाले, विथ लेने वाले, ऑफ लेने वाले, ये ढंग से कर लीजिए, 500 यही हो जाते हैं। आधी अंग्रेजी ऐसे ही खत्म कहानी हो जाएगी। अभी तो 4 आया है, धीरे धीरे आना शुरू होगा। ये हो गया क्या? अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, एल्यूड। कुछ लोग को बाबू पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझा? सर से डर लगता है कि मारपीट ना कर दे, तो क्लास में कह देगा कि माथा दुख रहा है, चाय मंगाइए। सब लोग उधर ताक रहा है। हम किसी का नाम लिए क्या? उसी को बोलते हैं एल्यूड करना, बिना नाम लिए किसी की तरफ, किसी का। सब लोग समझ गए कि बात इसका हो रहा है। देखो तो मैंने आई एल्यूडेड टू हर, मैंने इशारा किया, जिसकी तरफ इशारा किया, एल्यूड टू समबडी। कल मोदी जी भाषण दे रहे थे बोध गया में, और कहे कि गया में एगो मास्टर है, दाढ़ी वाड़ी रखता, अंग्रेजी पढ़ाता, बहुत काबिल बनता है ना, और सबको बैल बैल बोलता है। किसके बारे में बात कर रहे थे? मोदी जी मेरा नाम लिए क्या? वॉज एल्यूडिंग, वो इशारा कर रहे थे। जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एल्यूड टू समबडी, एल्यूड टू समथिंग। और जिससे बात कर रहे हैं, टॉक टू समबडी, झूठ बोलना, लाई टू समबडी, आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। और समथिंग वाले जगह पर क्या लिखाएगा? वो चीज जिस पर आपने
आपत्ति किया। राजू ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल, राजू ने मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति किया। ऑब्जेक्ट टू समथिंग। बता सकते हो कौन क्या है? हम अड़े रहेंगे। हम अड़े रहेंगे मतलब ऐसे अड़ जाएंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। हम अपनी मांगों अड़े रहेंगे। कैसन? तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे लिखूं तो तुम कहोगे एकदम मस्तरवा बैल है, इतनों न बुझाए कि यहां पैर लगते। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा ना? हाँ। अब इतना ही भद्दा लगता है जब आप बोलते हैं वी विल स्टिक आवर डिमांड्स। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। हिंदी में वर्ब सबसे, जैसे ये नाउन का कोई माई बाप रिश्तेदार नहीं, ऐसे ही घुस गया है, घुसे दे। ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट ना पीओ, तो तुम हो क्यों धरती पर? वैसे ही ये जबरदस्ती घुसा हुआ। ये नाउन ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना पीओ है। सर ऑब्जेक्ट तो है भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ेगा सीधे। अरे बुझा क्या? तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? यहां अंग्रेजी में यहां पर ऑन। डटे रहना, कायम रहना, अड़े रहना। और जिस चीज पर कायम रहेंगे, जिस चीज पर कायम रहेंगे, जिस चीज पर कायम रहेंगे। बकैवा ज्यादा बनवा तेज, पूछिए हम प्रीपोजिशन। ये सब बहुत बेसिक वाले हैं, एकदम मुजवानी याद होने वाले, वो चल रहा है अभी आपका 300-400 वही वाला चलेगा एकदम। वाह मजा आवे तो गप गप। अरे बुझा क्या? कुछ भी हो जाए बाबू, ओए बाबू, रूटीन बनाए हो ना? हम लोग रूटीन पे डटे रहेंगे। कैसे बोलेंगे? वी मस्ट क्लिंग, हम डटे रहेंगे। और जिस चीज पर डटे रहेंगे, ऑन आवर रूटीन, ऑन आवर प्लान, हम अपनी योजना पे कायम रहेंगे। और बुझा क्या? ये लड़की बहुत बोली कि सर जरा ज्योग्राफिया बता दीजिए तो, चाइना वाला। बोले नहीं बाबू, आई विल स्टिक टू द सिलेबस, मतलब मैं सिलेबस पे टिका रहूंगा, दायां बायां नहीं होऊंगा। डटे रहना, टिके रहना, कायम रहना, जो भी हिंदी बोले। और जिस चीज पे डटे रहेंगे, एडहियर टू समथिंग, क्लिंग टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग। अरे बुझा क्या? adhere to, stick to, cling to। और इशारा करना एल्यूड, और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं टू समबडी या समथिंग। बात करना टॉक, और जिनसे बात कर रहे हैं टू समबडी। प्रीपोजिशन का काम क्या है ये समझ में आया? शुरुआत में 10 मिनट इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया कि हम लोग पहले प्रीपोजिशन को समझे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अगुआ है वो, उसके बिना ना वो नाउन हवा में अटक जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा वाक्य से। जैसे आप ये हटा दीजिए तो कुछ नहीं है, ये हटा दीजिए तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। चूंकि अपनी भाषा है तो हमें लग रहा है कि वहां पर होना चाहिए। उसी तरह यहां भी आपको मालूम हो कि यहां स्टिक टू समथिंग होगा। आगे बढ़े क्या? चलो जी, अब टू वाले देखेंगे बाद में, अभी सैंपल हम लोग देख रहे हैं। अब कुछ वर्ब ऐसे बच्चा जो अपने तुरंत बाद
प्रीपोजिशन फॉर लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉर। जैसे ढूंढना, लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर। जैसे आई एम लुकिंग टू अ जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ मैनेजर, वो एक मैनेजर ढूंढ रहा है। राजू इज लुकिंग फॉर हिज शूज, राजू अपना जूता ढूंढ रहा है। तो जो चीज ढूंढ रहे हैं, लुक फॉर या सर्च फॉर समथिंग या हंट फॉर समबडी, मतलब कोई आदमी, और समथिंग मतलब, तो यहां पर पीओ के रूप में आदमी आएगा या चीज आएगा? दोनों आएगा। जैसे द पुलिस आर हंटिंग फॉर मोहन, पुलिस, यहां हंट का मतलब शिकार करना नहीं, तलाश करना। पुलिस मोहन का तलाश कर रही है, ढूंढना। चलो लिखो कौन कौन से वर्ब में फॉर लेने वाले। द पुलिस आर हंटिंग फॉर मोहन, लुक फॉर, सर्च फॉर, हंट फॉर, तीनों का अर्थ वही है, ढूंढना। बाबू एक वर्ड के मल्टीपल स्ट्रक्चर आएंगे, लेकिन वो 8-10 क्लास के बाद, टोटल 10 से 15 क्लासेस चलेंगे अपने इसकी, 10 to 15 क्लासेस मिनिमम, 15 तो पकड़ ही के चलो। और कम से कम 800 से 1000 प्रीपोजिशन, जिसमें 500 तो आपके डीएनए में घुस जाएगा, बाकी 200-300 की गारंटी नहीं, वो तंग करता है लास्ट वाला। एक एक वर्ड के 2-2, 3-3 अलग बनावट आएंगे। हो गया, आगे बढ़े। अब जैसे आप वर्ड पढ़ रहे थे, हटा लेना, लिखने वाला काम थोड़ा तेज। किसी चीज के लिए बेताब होना, क्रेव। अच्छा, क्रेव को नहीं कंफ्यूज करना था, कार्व, ह्यू या स्कल्प्ट, काट छाट कर आकार देना। याद आया? अब हटा ले देवी जी लोग। किसी चीज के लिए बेताब होना, क्रेव, और जिस चीज के लिए बेताब हो रहे हैं, फॉर समथिंग, या यर्न फॉर समथिंग, या लॉन्ग फॉर समबडी समथिंग। लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं, बेताब होना। या मिस करने वाले अर्थ में पाइन, पता नहीं हुआ या नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ये सब होता है बेताब होना, और जिस चीज के लिए बेताब है। अरे बुझा क्या? चचा को 10 दिन से दारू नहीं मिला है, ससुराल में थे, चचा ही छटपटाई, चाचा ही छटपटाएंगे दारू। अब ये नाउन का कोई संबंध नहीं बन रहा इससे, किससे? तो क्रेव जो है सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ही इज क्रेविंग फॉर अल्कोहल, वो बेताब हो रहा है किस चीज के लिए? अल्कोहल के लिए। अल्कोहल बोले तो शराब। जिस चीज के लिए बेताब है, क्रेव फॉर समथिंग, और जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, सर्च फॉर समबडी या समथिंग, लुक फॉर समबडी या समथिंग, हंट फॉर समबडी या समथिंग। बेताब होना, क्रेव फॉर, यर्न फॉर। चाची जो है एकदम आजीज हो गई है। क्या हो गई है? आजीज हो गई। 20 साल से किराया में है। कहती है चाचा को, क्या है जी, क्या बोलती है? कहीं बना लीजिए, आधे कट्ठे कर लेके दुए रूम बना लीजिए, लेकिन अब किराया में। सी इज बेताब, सी लॉन्ग्स, वो बेताब है किस चीज के लिए?
किस चीज के लिए बेताब है? जिस चीज के लिए बेताब है। सी लॉन्ग्स फॉर हर ओन हाउस, लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर, यर्न फॉर, पाइन फॉर। पाइन फॉर होता है मिस करना। चाचा दूसरा देश रहते हैं ड्यूटी पे, तो चाची को फोन करके बोले कि ये लखेरिन बड़ी मिस करी थी वो तोरा। आई एम पाइनिंग फॉर यू, आई एम छटपटाइंग फॉर यू। हाँ हाँ, अरे वो समझाने के लिए बोल रहे हैं भाई। पाइन का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा मिस करना, और जिसके लिए आप बेताब है, पाइन फॉर। बुझा क्या? ये चारों बेताब होना, और ये तीनों ढूंढना, और झूठ बोलना लाइट। अब मिटा हटाए इसको एक सेकंड के लिए। अब यह है आस्क। आस्क फॉर समबडी, खोजना। चाचा ललथू भोरे, ही वॉज आस्किंग फॉर यू, मतलब आपको खोज रहे थे। और आस्क फॉर समथिंग, मांगना। आस्क फॉर समथिंग, राजू आया था, राजू आस्क्ड फॉर माई हेल्प। राजू आस्क्ड फॉर सम मनी, राजू ने मांगा, और जो चीज मांगा आस्क्ड फॉर समथिंग। अच्छा आयल, तू दरवाजा पे एगो आदमी आयल हो, तोरा खोजे तो कहे थे कि निशान जी यहीं पढ़ा हुआ थी। बोले हाँ इति है तू। अ मैन इज, अब थोड़ा सा सब्र करेंगे। 2-3 दिन पहले हमने कहा ऐसा पढ़ा था कि आस्क अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है। आस्क, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, अर्ज। बोले थे कि लिस्ट हमको मुंह याद चाहिए, मरबो की बेहोश हो जाए। शांत रहे। इनकरेज, इनेबल, ये सब बुजुर्ग लोग हैं, देखे में लगता नहीं है ना, बहुत बुढ़ा है ये। कैसा लो बाबू। आस्क अपने बाद क्या लेता है? आस्क अपने तुरंत बाद ये भी ले सकता है। अब आस्क के कुल 6 बनावट होते हैं। धरती पे आस्क, धरती पे आस्क जहां भी रहेगा। उसके बाद या तो ऐसा हो के ऐसा होगा, या ऐसा हो के, जैसे गीता आस्क्ड मी टू गो देयर। यहां आस्क का अर्थ होगा गीता ने कहा। किसे कहा? मुझे। और क्या कहा? तो आस्क को अभी आपने क्या दिया? ऑब्जेक्ट देके टू भी वन। और बुझा क्या? और यहां आस्क को क्या दिया? तो आस्क फॉर लेके पीओ लेता है, या ऑब्जेक्ट लेके टू भी वन? दोनों बनावट, और दोनों ही 6-7 बनावट होंगे आस्क के। और बुझा क्या? वो धीरे धीरे बड़ा हो गए। तो आस्क फॉर समबडी, किसी को खोजना या ढूंढना, और आस्क फॉर समथिंग, मांगना। खोजना या ढूंढना, और आस्क फॉर समथिंग। थोड़ा तेजी लिखेंगे, लिखने वाला काम झटपट। और किसी चीज पे कायम रहना, एडहियर टू, क्लिंग टू, स्टिक टू। वी विल स्टिक आवर डिमांड्स, we will stick our demands, we will stick। Modi ji eluded me, Modi ji eluded, Raju objected my proposal, Raju objected to my proposal।
तो अलग अलग वर्ड्स के कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि अल्यूड टू लेगा और आस्क फॉर लेगा, हंट फॉर लेगा, सर्च फॉर लेगा, लुक फॉर लेगा। आस्क के बाद क्या आता है? या तो somebody टू डू समथिंग, मतलब ऑब्जेक्ट लेके इंफिनिटिव। लास्ट क्लास में हुआ था पूरी लिस्ट। डन है क्या? थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन जो तैयार होता है बच्चा, शानदार चीज तैयार होती है। इट टेक्स टाइम। आगे बढ़ू? सभी लोग डन? ये सारी लिस्ट कुछ खत्म नहीं हो रहा है, उसमें भी 20, 25, 30, 40 नाउन ऐड होगा, भर्ब ऐड होगा उसमें। ये लिस्ट अभी सारे लिस्ट बहुत सारी लंबी हो गई। अभी बस मैं आपको सबका 5-10 दे रहा हूं सैंपल के तौर पे। बाबू कई ऐसे भर्ब हैं जो अपने बाद तुरंत एट लेते हैं। क्या लेते हैं? एट। बुझा क्या? जैसे हंसना, लाफ, और जिसके ऊपर हंसे एट समबडी या समथिंग, जिस चीज पर हंसे। समबडी मतलब यहां कोई आदमी, समथिंग मतलब कोई चीज। राजू लाफ्ट गीता, मतलब ये समबडी हो गया, जिस आदमी पर हंसे। राजू लाफ्ड हर ड्रेस, राजू गीता पर हंसा, जिस चीज पर हंसे। अब लाफ वाले मिलते जुलते अर्थ में आता है स्कॉफ, किसी का खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, जीयर। क्या? जीयर। ये सारे भर्ब एट लेकर क्या लेंगे? पीओ लेंगे। और बुझा क्या? अब मजाक उड़ाने के लिए 3 वर्ड आपको और बताए थे, डिराइव, मॉक या रिडिक्यूल। अर्थ वही है जो अर्थ स्कॉफ या लाफ जैसे वर्ड का है, मोटा मोटी। लेकिन घोचो ये सीधे दे रिडिक्यूल्ड मी, मतलब दे रिडिक्यूल्ड एट मी। क्यों एट नहीं? ट्रांजिटिव है, उसको रिश्ता बनाने के लिए अगुआ, वो सीधे क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो इसीलिए जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं तो देखते हो तुरंत लिखते हैं वहां पर कि बाबू भर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट पकड़ता है, ऐसे बोलते हैं कि कुछो करे लाओ बाबू, इन्हें को सब्जेक्ट डाल और इन्हें को तैयार हो गलो, ऐसे बोलते रहते। क्यों बोलते हैं? मन करता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, तो फिर फायदा क्या वर्ड पढ़ने का? डिराइड मतलब मजाक उड़ाना, इतना बोलने से काम थोड़ी चल जाएगा। वर्ड में हम लोगों ने देखा था ये जीयर, खास तौर पे ना स्पीकर का मजाक उड़ाना। किसका? जैसे मान लो जो मैं यहां आया गाना गाने और गन में भुला गए और तुम लोगों ने से हु अरे जोरे जोरे, तो हम कहेंगे कि ऑडियंस ने मुझे जीयर किया, मेरा खिल्ली उड़ाया। और जिसका खिल्ली उड़ाया, और इसका ठीक उल्टा होता है चीयर करना। जियो, मजा आ गया, सीटी बीटी बजाना, अपलॉड, ताली बजाना। और बुझा क्या? बाबू हम स्पीचे भुला गए 15 अगस्त को, भाइयों और बहनों, और उसके बाद ब्लैंक, अब यूं ही करने लगे, है ना। दी ऑडियंस जीयर्ड एट मी। ये नहीं बोल सकते आप, ये बोलना कुछ ऐसा लगेगा जैसा ये बोलना, जैसे ये बोलना, जैसे ये बोलना, जैसे ये सब बोलना। अगुआ चाहिए रिश्ता जोड़ने के लिए। और बुझा क्या? वही काम यहां हम किससे करा रहे हैं? और हम थोड़ा घबरा गए हो, डर गए, थोड़ा हाथ उठ कांपने लगा,
तो ऑडियंस ने मुझे शाबाशी दी, हिम्मत बढ़ाया। मेरे लिए तालियां बजाई, सीटियां बजाई। चीयर का ठीक उल्टा है जीयर। चीयर है मजाक उड़ाना, वो खिल्ली उड़ा, जीयर है खिल्ली उड़ाना, चीयर है किसी को प्रोत्साहित करना। और ये सीधे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। और जिसका खिल्ली उड़ाया गया, लाफ एट, स्कॉफ एट, जीयर एट। हम कल दोस्तों को प्लान बताए, बिजनेस करेंगे यार। पूछा कैसे करोगे? हम बोले ऐसे से ऐसे करेंगे, और फिर वैसे से, और फिर ऐसे से, तो ऐसे होके वैसे होके पैसा आएगा। सब हंस दिया। वो मेरी योजना हंसे, इतना बुझाता है ना? क्यों पर क्यों लगाना है आपको? हंसे और योजना के बीच कोई, वो मेरी योजना हंसे नहीं, योजना वही काम अंग्रेजी में कर देगा। दे स्कॉफ्ड एट माई प्लान। व्यंग्यात्मक तरीके से किसी चीज पर हंसना। तेजी बच्चा, थोड़ा कोशिश करेंगे 8-10 अलग अलग प्रीपोजिशन का सैंपल ले ले सबका, 5-10 5-10। डन है? ये कौन सा टेंस लिखा है? स्कॉफ। वो मेरी योजना पे हंसते हैं, रोज के धंधा है। सिंपल पास लिखो ना। समझ में आ रहा है जरा जरा सभी को? और झूठ बोलना, और जिनसे झूठ बोलेंगे लाई टू समबडी। और मजाक उड़ाना, लाफ, स्कॉफ या जीयर। और जिसका मजाक उड़ाए एट। और ढूंढना लुक, और जिसको ढूंढ रहे फॉर, लुक फॉर। किसी के लिए बेताब होना। अब यह है बाबू भौंकना, जिसके ऊपर भौंक रहे। यह है गुर्राना, जिसके ऊपर गुर्रा रहे। और बुझा क्या? बुझा रहा है? यह है चिल्लाना, साउट, येल या हॉलर। तीनों का अर्थ होता है चिल्लाना। और जिसके ऊपर चिल्ला रहे, और बुझा क्या? अरे पौराहा हो रहा है जी, हम तोड़े तुम्हारा चश्मा, हमरा पे काले चिल्ला रहा है। डोंट येल टू मी। अच्छा बुझाया ना? डोंट येल एट मी। वह अपने बेटे पे चिल्ला रहा था। ही वॉज शाउटिंग हिज सन। वह बेटा चिल्ला रहा था। वह बेटा चिल्ला रहा था नहीं। क्या दिक्कत है ऐसे बोलने में? ये कह रहा है कि भैया हम तोरा ना जाना ही हो। काहे ना जाना ही हो? तो ये नाउन का कोई संबंध नहीं बन रहा है, जबरदस्ती घुस रहा है। तो यही आएगा कौन? अगुआ। अगुआ का काम क्या है? रिश्ता जोड़ेगा इस नाउन का इस वर्ब से। अब यही शाउटिंग की जगह अगर यहां टॉकिंग रहता तो टू हो जाता, और अगर लुकिंग होता तो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज सन। वो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिज सन। और बुझा क्या? मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, ही वॉज बीटिंग, वो पीट रहा था। ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज लुकिंग। हर बार एक ही चीज लिखा हुआ है। ऊपर वाले में क्या लगाओगे? सबसे ऊपर
वो पीट रहा था, किसे पीट रहा था? भैया ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ किसी प्रीपोजिशन की कोई जरूरत। ये नाउन और इस वर्ब में पहले से रिश्ता है, वो नाउन उस वर्ब का, लेकिन इस नाउन का इस वर्ब से कोई संबंध, इस नाउन का इस वर्ब से कोई संबंध, अगुआ, इस नाउन का इस वर्ब से कोई संबंध। ऐसे ही अलग अलग 500-800 वर्ड की प्रीपोजिशन आपको मालूम हो गया तो आधा काम खत्म। क्या बात है, तो गर्दा मचाए हुए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या वाह, क्या हीरो है। करा प्यार हो गया है, ये क्या बोलता है रेबेल? लड़का वो वॉलपेपर लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई आदमी उदमी का फोटो लगा है ना, हो गया। यहाँ हीरोइन कौन चल रही है आजकल बाजार में, मतलब फेमस कौन है? हीरोइन। चलो यहां समझ में आया। चिल्लाना, जिसके ऊपर चिल्लाए, ये लेट, शाउट एट, हॉलर एट, ये तीनों चिल्लाना हो गया। कौन तीनों? राजू वाज शाउटिंग एट हिज वाइफ, राजू अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा था। और ये दोनों क्या है? भौंकना और गुर्राना। द डॉग ग्राउल्ड ऑन द बेगर, ऑन द नहीं, एट द बेगर। अब बार्क कर दोगे तो भौंकना हो जाएगा, ग्राउल कर दोगे तो गुर्राना हो जाएगा। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है। सी थैट, फ्यू मैट, देखना वाले सारे, देखना वाले तो बताएं आप लोग को। ऑगल, लियर, ये सब हुआ है। ताड़ना रे बैल, हाँ ये वाला तो याद ही रहता सर, है ना? वो था मुंह, अब खोए मुंह खोलकर देखते रहना। स्टेयर एट, गेज एट, गॉप एट, गेप एट, नहीं हुआ इस बैच में? हुआ है, वर्ड में भी हुआ है, ऐसे यहाँ क्लास में भी कराए थे। हटाओ सब। अरे वो तो समझाने के लिए लिखे रे बैल कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है हमें। ही वॉज बीटिंग हिज सन में हमें सीधे ऑब्जेक्ट मिला, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, लेकिन नीचे तीनों में प्रीपोजिशन चाहिए, और वो भी अलग अलग। क्यों? टॉक टू लेता है, लुक फॉर लेता है, शाउट एट लेता है। ये निशान सर ने तय किया। हाँ हाँ, ये भाषा में पहले से यूज होते आ रही है, कन्वेंशन है, वही हम लोग फॉलो करते हैं। हटा लूं? द डॉग ग्रॉल्ड एट द बेगर, कुत्ता भिखारी पर गुर्राया। ग्रॉल मतलब गुर्राना, और बार कर दोगे भौंकना। हटाऊं? हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है। इसके अलावा गुस्साना, बहुत फेमस दो वर्ब आ रहा है, फ्यूम और सीथ। और जिस चीज पर गुस्सा आ रहे हैं, एट समथिंग। चचा बाहर स्कूटर चालू करके चाची का इंतजार कर रहे हैं, और चाची का लिपा पोती खत में नहीं, लिपा पोती नहीं समझा? अरे पार्टी में जाना है रे बहन। चाचा एकदम भन भना रहे हैं, भन भनाना समझता है? वही है, क्या करना, बट भन भनाना। और जिस चीज पर भना भना रहे, चचा, क्या? चाचा नहीं, चचा, चचा देरी भन भना रहे। चचा क्या कर रहे हैं? खिसिया रहे हैं, किचुआ रहे हैं। और कोची पे किचुआ रहे हैं? चाची पर। इतना हिम्मत हो गया बाबू। खैर सब भुला जे बबुआ, है ना? चलो देखो, चाचा वाज सीदिंग, चचा वाज, चचा खिसिया रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, पनक रहे थे, भुनभना रहे थे। दैट डिले, डिले मतलब
आधा घंटा से तैयार करके बैठेले हथ, अब तक तो खा के आ जैती हल, जइहा वहां जाके प्लेट धोवे पड़तो। चचा देरी पर झंझना रहे थे, भनभना रहे थे, किचुआ रहे थे, जो भी हिंदी बोलना है बोल ले। गुस्सा हो रहे थे। वर्ब होता है गुस्सा होना, गुस्सा होना। और जिस चीज पर गुस्सा हो रहा है, एट प्लस पीओ। चचा वॉज सीदिंग एट द डिले, चचा वॉज सीदिंग एट द या फ्यूमिंग एट द डिले। ये सारे वर्ब अपने तुरंत बाद एट लेंगे। और अपने तुरंत बाद फॉर लेने वाले सर्च फॉर, लुक फॉर, यर्न फॉर, पाइन फॉर, क्रेव फॉर। फॉर के बाद क्या आएगा? पीओ आएगा। और ये सारे अपने तुरंत बाद किसी पर हंसना, लाफ एट, स्कॉफ एट, जियर एट। और किसी चीज पे खिसियाना, सीथ एट, फ्यूम एट। किसी पर चिल्लाना और ढूंढना, लुक फॉर। और किसी चीज पे टिके रहना, एडहियर टू, क्लिंग टू, स्टिक टू समथिंग। किसी की तरफ इशारा करना, किसी चीज पे आपत्ति करना, किसी से झूठ बोलना, जिससे झूठ बोले, लाई टू। गीता लाइड मी नहीं, गीता लाइड टू मी। और बुझा क्या? देखना वाले जितने वर्ब है वो सब टू लेते हैं, ठीक है, सी को छोड़कर और वॉच को छोड़कर। लुक देखना, और जिसको देख रहे हैं एकटक देखना, स्टेयर मुंह खोल के आश्चर्य से देखना, गेज, गेप, गॉप, गॉक। आंख फाड़ के देखना, गॉगल। गॉगल्स नहीं, ये चश्मा है, इसका एस नहीं हटता। प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन। ये जो है ये वर्ब है, आंख बटन की तरह से खोल के आश्चर्य में देखना। गुस्से से देखना, ग्लेयर और ग्लोवर। और बुझा क्या? और लगातार एकटक देखना, स्टेयर, गेज, गेप, गॉप, गॉक या गॉगल। और गुस्से से देखना, ग्लेयर या। और कामुक निगाह से, सेक्स वाली इच्छा से देखना, ताड़ना। और जिसको ताड़ रहे हैं मतलब जिसको देख रहे हैं वेल, एट प्लस पीओ। ये सारे वर्ब देखना है, अलग अलग देखना। सबका अर्थ वही है जो लुक का है। राजू वाज लुकिंग मी, राजू वाज लुकिंग मी। अच्छा, फॉर कर देंगे तो ढूंढना, राजू मुझे ढूंढ रहा था। राजू वाज लुकिंग, अरे यहां तो है रेबेल। और राजू वाज लुकिंग एट मी, मुझे देख रहा था। राजू वाज लुकिंग एट माई वॉच, राजू मेरी। तो लुक एट लेगा या फॉर? आफ्टर नहीं लेगा। लुक आफ्टर देखभाल करना, कल ही परसों तो पढ़ा था रे बैल। राजू वाज लुकिंग आफ्टर मी मतलब राजू मेरा देखभाल कर रहा था। राजू वाज लुकिंग फॉर मी, मुझे ढूंढ रहा था। और राजू वाज लुकिंग एट मी, तो लुक फॉर लेता है, आफ्टर लेता है या एट लेता है? लुक फॉर ढूंढना, लुक एट देखना, लुक आफ्टर देखभाल करना। जैसा यहां डालोगे वैसा अर्थ निकल के आ जाएगा। और नीची निगाह से देखना, लुक डाउन अपॉन समबडी। और आदर से देखना, लुक अप टू समबडी। और सुधरना, लुक अप। और इंटरनेट पे ढूंढना, लुक अप। कल हुआ है परसों सैटरडे को। अच्छा ठीक है, लिखो लिखो इसको। लखेरन से मेरा नहीं पटता है, तो पार्टी में वो भी आयल था, हमू आयल थे। एकदम बघवा नियत खखुआ के देखा, ऐसे लगलो कि खा जाए। तो लखेरन हम लोग बोलते खखुआ के देखना, मतलब गुस्से से ताकना। आंख तरेरना हिंदी में बोलते हैं। क्या करना?
और ताड़ना और लगातार देखना, स्टेयर से लेके गॉगल तक, घूरना, सब अपने बाद ऐट लेते हैं। और हंसना, किरण का एल कैपिटल करो, एल फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन। डन क्या? हटा ले, लगातार देखना, और जिसको देख रहे हैं तब से देख रहे हैं, ये लड़की आसमान तरेर रही है। सी इज गेजिंग, सी इज एट द स्काई, आसमान को निहार रही है, लगातार आसमान को देख रही है, बिना पलक गिराए, एक टक अपलक किसी चीज को घूरना या ताकना या देखना, वो आसमान को टुक टुक देख रही है। सी इज गेजिंग एट द स्काई, सी इज गेजिंग एट द स्काई। अरे बुझा क्या? एकदम 10 क्लास ईमानदारी से काम कीजिए, 15 क्लास। ये देखो कैसे अंग्रेजी आती है। 800 प्रीपोजिशन का मतलब है कि आपको 4-5 हजार सेंटेंस लिखने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। कुछ करेला रही बाबू, इन्हें को डाल ली, आएगो पीओ डाल दिली, कहानी खत्म, सब कुछ रेडीमेड। और जैसा टेंस बनाना है वो बना दीजिए। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यू है। वो ताकती है, रोज का धंधा है। सिंपल प्रेजेंट, ताक रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, ताका, सिंपल पास्ट, हैज लगा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो टेंस लिखना है वैसा अपना लिख लीजिए और आगे पीपीओ डाल दीजिए, बाकी खत्म है। हो गया एवरीवन? चलो जी, तो ये थे कौन वाले? एट वाले। ये सब आसान थे इसलिए ज्यादा दे दिए। टू वाले बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रीपोजिशन है टू, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। 200 अकेले वर्ड है टू वाले। चलो जी, अब कुछ वर्ब है बच्चा जो अपने बाद, अच्छा छोड़ो, मैं एक इंग्लिश देता हूं, बताना एरर क्या है। जो सीनियर बच्चे शांत रहेंगे। दिस नॉइज is emanating that building। पुराने सीनियर बच्चे शांत रहेंगे। हिंदी बोलो। अब इमैनेट ही नहीं पता है। अच्छा, मैं हिंदी लिख देता हूं इसका। यह आवाज, यह उस भवन आ रही है। अच्छा, अगर मैं ये लिखवा पढ़ो तो ठीक है, तो लगी थी सर। यह आवाज सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, टनाटन है। लेकिन जैसे ही आपने ये नाउन डाला, अब आपको बताना पड़ेगा कि ये नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या पीओ है। अब दिक्कत क्या है कि मैनेट ऑब्जेक्ट लेता नहीं। कैसे पता चलेगा सर? तो पढ़ के पता चलेगा बाबू। ये कैसे पता चला था राजू एट टू अ एप्पल नहीं होगा? हम बताए थे या ऐसे पढ़ के पता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा? पता है ना, नॉर्मल भाषा से पता है। तो ये लिखते पढ़ते सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इस नाउन का कोई चचा मौसा कुछ है नहीं। इस नाउन का इस वर्ब से कोई संबंध, तो वही काम हिंदी में करेगा और वही काम यहां करेगा। दिस साउंड इज, कैसन तो लग रहा है, कमिंग बोलने टनाटन लगेगा। बोल के देख। हाँ, ये ठीक लगे तो सर। कम कहीं सिनोनिम से रिबेल। देख इधर,
कौन कौन से वर्ब अपने तुरंत बाद फ्रॉम लेके पीओ लेंगे? ध्यान से देखोगे। कम, मिलता जुलता वर्ड आ रहा है इमेनेट, मिलता जुलता वर्ड आएगा स्टेम, ओरिजिनेट, रिजल्ट, प्रोसीड। ये सारे वर्ब अपने तुरंत बाद, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। थोड़ा 1-2 दिन बड़े हो जाइए, अभी छोटा बेबी है तुम लोग, नहीं कुछ बुझाता। ये देखो तो, सक्सेस कम्स हार्ड वर्क, सफलता कड़ी मेहनत आती है। सफलता कड़ी मेहनत आती है या कड़ी मेहनत से? वही से लिखा हुआ है। ये किसी चीज से आना, हिंदी क्या होता है? से आना या से उत्पन्न होना। ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम। ये सारे वर्ब अपने बाद लगले लगले क्या लेंगे? फ्रॉम लेंगे। और टू लेने वाले जरा दोहरा दो एक बार। टॉक टू, स्पीक टू, लाई टू, ऑब्जेक्ट टू, एल्यूड टू, एडहियर टू, क्लिंग टू, है ना? क्लियर है? फॉर लेने वाले, वहां क्यों देख रहे हैं सर, हम इधर हैं। अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहता? लुक फॉर, सर्च फॉर, हंट फॉर, पाइन फॉर, क्रेव फॉर, यर्न फॉर, है ना? आस्क फॉर, मांगना। और सीधे एट लेने वाले, देखना वाले सारे, लुक एट, स्टेयर एट, ऑगल एट, लियर एट, गेज एट, गेप एट, गॉप एट, गॉक एट। चिल्लाना वाले, शाउट एट, येल एट, हॉलर एट। हंसना वाले, लाफ एट, स्कॉफ एट, जीयर एट। याद आया क्या? खिसियाना वाला, सीथ एट, फ्यूम एट। पढ़ते लिखते सब याद हो जाता है, परेशान नहीं होना, सब डीएनए में डालूंगा। चलो झटपट। सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। डन है क्या सभी लोग? हिंदी क्या होता है सबका? से आना या से उत्पन्न होना। ये मिटा यहां जो लिखा हुआ, देखो तो, लाइट इमेनेट्स, रोशनी आती है, उत्पन्न होती है। और जहां से आती है, ये नहीं आता, कम बोल लो। लाइट कम्स फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम, ये सब सुपर फेमस है। ये जो देख रहे हैं ना, प्रोसीड, रिजल्ट, वो समझाएंगे आगे। अर्थ वही है, से आना, से उत्पन्न होना। बस 10 और लिखवा के छोड़ेंगे। जहां पर लिखा लाइट इमेनेट्स फ्रॉम द सन, दिस आवाज, दिस हल्ला इज कमिंग फ्रॉम दैट बिल्डिंग। जहां से आ रहा है, कम फ्रॉम समथिंग, इमेनेट फ्रॉम समथिंग, स्टेम फ्रॉम समथिंग, प्रोसीड फ्रॉम समथिंग। फ्रॉम के बाद पीओ आ जाएगा। डन। नीचे वाला हटा है हिंदी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। ये हिंदी तो बस समझाने के लिए लिखते हैं कि बनावट को आपको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। देखो तो, कई बीमारियां, कई
गंदगी उत्पन्न होती है, गंदगी उत्पन्न होती है। सब्जेक्ट कौन है? कई बीमारियां। वर्ब कौन है? अगर आपको उत्पन्न होती है नहीं बोलना है तो बात एक ही है, से आती है या से उत्पन्न होती है, कहां से? अगर ये नहीं लिखोगे तो इस नाउन का कोई, अब इसी को अंग्रेजी में लिखना है, मेनी डिजीजेज, मेनी प्रोसीड, प्रोसीड का अर्थ होता है आना या उत्पन्न होना, फ्रॉम डर्ट, डर्टी। क्या फर्क है डर्ट और डर्टी में? पी के बाद नाउन चाहिए ना, पीओ चाहिए। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट। मेनी डिजीजेज प्रोसीड फ्रॉम डस्ट, मतलब कई बीमारियां गंदगी से शुरू होती हैं, गंदगी से पैदा होती है, गंदगी से आती हैं, गंदगी से उत्पन्न होती हैं। ऐसा यहां रिजल्ट लिख दे, बहुत जोर से रिजल्ट आ रहा है, लिख दो, बोल के देखो, अच्छा लगेगा। मेरी डिजीजेज, ऐसा यहां कम लिख दे, एकदम खुजली हो रहा है, लिख दो। ऐसा ओरिजिनेट लिख के दिख ले एकदम बाबू के बाद, बतवा वही रहेगा। किसी जगह से आना, उत्पन्न होना, और जहां से आ रहे हैं फ्रॉम पीओ। जिसकी अपनी भाषा पे थोड़ी सी नियंत्रण है, समझ है, वो सीख जाएगा, वरना ऐसे रटते रटते मर जाओगे। प्रोसीड फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम, कहीं नहीं याद होने वाला है। 100 को याद होगा, अगला 100 भूल जाओगे। और इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, टेंशन लेना ही नहीं है आपको, सब दिमाग में रखना है। जाते टाइम पन्ना फाड़ के फेंक देगा, बोला सबका पन्ना निकलवा लेगा कॉपी से। हो गया, हटाए। चलो लास्ट लिस्ट देख रहे हैं। ये सब खत्म कुछ नहीं हो रहा है, ये सब अभी शुरू हो रहा है। ये नहीं कि फ्रॉम वाले खत्म हो गए, एट वाले खत्म हो गए, सब में ऐड होगा धीरे धीरे। हल्का वाला कौन सा बता दे, जो बोलो। ऑन वाला, अच्छा चलो चलो। कौन कौन से वर्ब लगले लगले ऑन लेते हैं, ठीक है। राजू गीता निर्भर है, यहां तक तो ठीक लग रहा है कि राजू, लेकिन जैसा ही ये नाउन आ रहा है पता नहीं वाक्य अजीब हो जा रहा है। राजू डिपेंड्स गीता, राजू डिपेंड्स गीता। अरे बुझा क्या? चलिए तो निर्भर होने वाले ही वर्ड देख लीजिए। लीन के आगे जब थोड़ा सीनियर होइएगा तो लीन के 3-4 फिर बनावट बताएंगे, अभी एक बनावट देख रहे हैं। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, काउंट ऑन, लीन ऑन, सबका एक ही अर्थ होता है निर्भर होना। 2 अर्थों में, निर्भर होना या भरोसा करना। कुछ का हिंदी होगा निर्भर होना और कुछ का होगा भरोसा करना। और जिसके ऊपर निर्भर है, जिसके ऊपर निर्भर है, ऑन प्लस पीओ। रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन, डिपेंड ऑन। काउंटेड, काउंटेड, ईडी लगाकर, जैसे नॉर्मल V2 V3 बनता है। सुना ना, कल भोरे एग्जाम हो, तू तो जेबे करवा न, तो देखा हम गाड़ी ना करे थी, तू अपने गड़िया से ले चलिए। ऐसा ना कि होती गड़ी फोन में मत उठाइए। आई एम काउंटिंग ऑन यू, मतलब मैं तुमको गिन रहा हूं, तुम पर भरोसा कर रहा हूं, तुम पर निर्भर हूं, तुम्हारे भरोसे मैं गाड़ी ठीक नहीं कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग ऑन यू। इफ यू काउंट ऑन समबडी, आप उस पर
निर्भर है या भरोसा कर रहे हैं? कुछ बेसिक एग्जाम्पल एकदम जप जाइए। माई लाइफ मतलब तुम्हारा फैसला निर्भर है। लखेरन चा का जब ब्याह नहीं हुआ था तो चाची को कहे, क्या कहे कि ये लखेरिन, क्या बोले, हमसे ब्याह कर लो, और सोच समझ के बताना। माई लाइफ, हिंदी बोलो इसका, माई लाइफ, मेरा जीवन तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। नहीं बोलने आता, डिपेंड बोल के देखो। माई लाइफ डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। लाइफ नहीं बोलना है, करियर बोल लो। माई करियर मतलब मेरा करियर हिंजेज ऑन दिस डिसीजन। जिस चीज पर निर्भर है, हिंज ऑन, काउंट ऑन, लीन ऑन। राजू कुछ कमाता उमाता नहीं है, राजू लीन्स ऑन हिज फैमिली फॉर सपोर्ट, फॉर मनी। अपना पैसा है उसके पास। राजू निर्भर करता है, और जिसके ऊपर निर्भर है, लीन नहीं बोलना है, डिपेंड बोल के देख लो। बुझा क्या? अब ये सारे वर्ब है, ये सारे क्या है, और सब क्या लेते हैं, ऑन, कुछ एट, कुछ टू, कुछ फ्रॉम। अब ये लंबी चौड़ी सीरीज है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसी तरह कई वर्ब अपने बाद लगले लगले जेरंड लेते थे। कौन कौन था? एंजॉय, अवॉइड, लाइक, डिटेस्ट, लॉथ, एवोर। अच्छा खड़ा हो जा, तू आज बोल ही ले, खड़ा हो जा। इसको बहुत मन रहता बोले का, खड़ा हो। चलो बोल तू आज। नहीं तू सबको सुना, पीछे बैठता है वर्ड वाला, चिल्ला चिल्ला के एक तू नहीं बोलेगा, बोल ले, बोल। Enjoy, avoid, postpone, dislike, like, love, detest, hate, detest, loathe, abhor, miss, escape, dread, remember, forget, ignore, pursue, excuse, forgive, stop, start, continue, begin, imagine, fancy, appreciate, anticipate, consider, yellow. बुरा नहीं हुआ है, 4-5 गो और है। 4-5 गो और है। गिनते रहता है क्या? चलो ठीक है, बहुत। इसने रेजिस्ट छोड़ दिया, रिसेंट छोड़ा। रेजिस्ट प्रतिरोध करना, रिसेंट नाराजगी व्यक्त करना। रेट बोला था, अच्छा ठीक। रिस्क इन्वॉल्व, चलो ठीक है। अब ऐसे कई वर्ब है जो कल बताएंगे, कि एक और बता दे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप बोलते सर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है। इतना समझ में आता है ना, राजू ब्रोक द चेयर, राजू ने चेयर तोड़ा। इतना तो समझ में आता है कि सर ये वर्ब है, और ये समझ में आता है राजू इंजॉयड गोइंग देयर। राजू ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? बंडा बिफोर नाउन ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है वो एंजॉय का। राजू फाउंड गीता स्लीपिंग। अब फाइंड जो है ये ऑब्जेक्ट लेके प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है, और एंजॉय अपने तुरंत बाद जेरेंड लेता है। राजू wants to go there। राजू चाहता है, क्या चाहता है? कई वर्ब अपने तुरंत बाद बिफोर नहीं लेते, बल्कि फुल इंफिनिटिव लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यही आई वांट की जगह एंजॉय, अवॉइड ये सब रहता, लाइक रहता। राजू लाइक्स तो गोइंग हो जाता।
कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके टू भी वन लेते हैं, सीधे टू भी वन नहीं लेते। एडवाइज, ऑर्डर, फोर्स, कंपेल, ट्रेन, इनेबल, इनकरेज, याद आ रहा है ये। अब कुछ वर्ब ऐसे थे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर भी वन लेते हैं, जैसे बिड, हेल्प, मेक और लेट, 4 थे। राजू लेट मी गो देयर, लेट ने अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर बेयर इंफिनिटिव लिया। तो अब ऊपर से नीचे तक जब आप देखते हैं सारे वाक्यों को, हर एक बार क्या आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब, और वर्ब के बाद तमाशा शुरू। किसी को अपने बाद नॉन ऑब्जेक्ट मिला, किसी को जेरंड मिला, किसी को ऑब्जेक्ट लेके पार्टिसिपल मिला, किसी को इन्फिनिटिव मिला, किसी को ऑब्जेक्ट लेकर बेयर इन्फिनिटिव। अब मैं लिखूं राजू टॉक्ड, तो सर अब यहां हर बार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और आगे तमाशा है। तो अलग अलग शब्दों का क्या बनावट होता है बच्चा। ग्रामर 2 तरह का होता है। एक ग्रामर है कि जनरल ग्रामर, कि आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, 4-10 नियम पढ़ लिए, फलाना मने फलाना, फलाना मने फलाना इज ए नेमिंग वर्ड, फलाना प्रोनाउन, फलाना एडजेक्टिव, 10 क्वेश्चन, काम खत्म। और एक होता है वर्ड बेस्ड ग्रामर, इसमें हर एक शब्द का ग्रामर आपको धीरे 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 पढ़ना है। मुझे दुनिया में क्या आता है, नाउन की परिभाषा आती है या नहीं, प्रोनाउन आता है या नहीं, उससे मतलब क्या है। मुझे अगर ये नहीं पता कि टॉक अपने साथ और एंजॉय अपने साथ B4 लेता है, या एडवाइज अपने बाद, और ये एडवाइज का ग्रामर है, ये टॉक का ग्रामर है, ये एंजॉय का ग्रामर है, इसी को क्या बोलते हैं। और आपको यही पढ़ना है, आपको यही पढ़नी है। राजू लाफ्ड गीता एट गीता। राजू पाइंस, बेताब है, फॉर गीता। और बात समझ में आ रहा है। और कौन कौन हुआ था, फॉर वाले, एट वाले, टू वाले और ऑन वाले। राजू डिपेंड्स, और अगर यहां लव लिख दिए तो सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राजू लव्स गीता। तो ये जितना ये तमाशा दिख रहा है आगे, शुरुआत बस इतना हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब, हर बार यही था। अब आगे सारा तमाशा वर्ब का, कि किसी को जेरंड चाहिए, किसी को टू चाहिए, किसी को एट चाहिए, किसी को इन्फिनिटिव चाहिए, किसी को ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव चाहिए। तो धीरे धीरे आप उसको जितना एडवांस करते जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है सीखने की। बुझा क्या। कम से कम प्रीपोजिशन और ये वाली लिस्ट मिलाकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2000 शब्दों का व्याकरण हमें आता हो मिनिमम। कितना, जैसे 100-200 का लिस्ट तो हम लोग यहां पढ़े, यहां से यहां तक, जेरंड लेने वाले, पार्टिसिपल लेने वाले, इन्फिनिटिव लेने वाले, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव लेने वाले। और अब हम लोग ये वाला लिस्ट शुरू कर चुके। कौन वाला, प्रीपोजिशन वाला। ये 1000 तो लगभग यही चला जाएगा आपका। चलिए बाकी बातें करेंगे कल की कक्षा में। मन करे तो पढ़िएगा, नहीं मन करे तो बोलिए श्री अवर रामचंद्र की।